ओम शांति। तो अव्यक्त मुरली रिविजन चल रहा है 7 अप्रैल 1983 की। बाबा कहते हैं बाप को जानना ही सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को हर एक बच्चा अति प्रिय है। सब श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़, सब एक दो से अधिक प्यारे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है सभी में? बाप को जानने की विशेषता। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके, वह आपने जान लिया, पा लिया। वह बेचारे तो नेति नेति करके चले जाएंगे। आपने सब कुछ जान लिया। तो बाप दादा ऐसी विशेष आत्माओं को रोज याद प्यार देते हैं, रोज मिलन मनाते हैं। अमृत वेले का समय खास बच्चों के लिए ना, उस समय और कोई डिस्टरबेंस नहीं। बाबा ने स्पेशल टाइम दिया है बच्चों के लिए। भक्तों की लाइन पीछे, बच्चों की पहले। जो विशेष आत्माएं होती है उनसे मिलने का समय भी जरूर विशेष होगा ना। तो सदा ऐसी विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते चलो। फिर है बीमारी की सहज दवा, खुशी की गोली और इंजेक्शन। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे वह लोग पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते हैं, वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। ये तो स्टॉक हर एक के पास है ना। है हाँ जी बाबा। नॉलेज के आधार पर शरीर को चलाना है। नॉलेज की लाइट और माइट बहुत मदद देती। कोई भी बीमारी आती है तो ये भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ 2 दिन के निमंत्रण पर अष्टलीला खेलने के लिए पहुंच जाओ। फिर कोई डॉक्टर की भी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे शुरू में संदेशियां जाती थी, 1 या 2 दिन भी वतन में ही रहती थी। ऐसे ही कुछ भी हो तो वतन में आ जाओ। बाप दादा वतन से सैर कराते रहेंगे, भक्तों के पास ले जाएंगे, लंदन अमेरिका घुमा देंगे, विश्व का चक्र लगवा देंगे। कोई भी बीमारी कभी आए तो समझो वतन का निमंत्रण आया है, बीमारी नहीं आई है। बाबा विशेष अव्यक्त सैर कराना चाहते। ये स्मृति रहने से थकान महसूस नहीं होगी। अच्छा, फिर प्रश्न है सहज योगी जीवन की विशेषता क्या है? योगी जीवन अर्थात सदा सुखमय जीवन। जो सहज योगी है वह सदा सुख के झूले में झूलने वाले होते हैं। है ना सभी ऐसे सदा सुख के झूले में झूलने वाले? है हाँ जी बाबा। जब सुखदाता बाप ही अपना हो गया तो सुख ही सुख हो गया ना। तो सुख के झूले में झूलते रहो। सुखदाता बाप मिल गया, सुख की जीवन बन गई, सुख का संसार मिल गया। यही है योगी जीवन की विशेषता, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं। फिर दूसरा प्रश्न है बुजुर्ग और अनपढ़ बच्चों को किस आधार पर सेवा करनी है? अपने अनुभव के आधार पर। अनुभव की कहानी सबको सुनाओ और घर में दादी व नानी बच्चों को कहानी सुनाती है, ऐसे आप भी अनुभव की कहानी सुनाओ। क्या मिला है, क्या पाया है, यही सुनाना है। प्रैक्टिकल जीवन, और जो चीज हमें पाई है वो सुनाए तो भी बहुत बड़ी सेवा है। वो कहते हैं ये सबसे बड़ी सेवा है जो हर एक कर सकता है। याद और सेवा में ही तत्पर रहो, तो यही है बाप समान कर्तव्य। अच्छा, फिर कल के लिए
16 जून 2025 सोमवार के लिए होमवर्क। मम्मा के गुण और शक्ति में से धारण करने का। धैर्यता के गुण द्वारा सुनने व समझने की शक्ति से संपन्न मम्मा ने सबकी बात सुनने व समझने की शक्ति थी। मम्मा में ये शक्ति थी कि सबकी बात सुनती भी थी और समझती भी थी। वे सदा धैर्यता से हर एक बात को सुनती, समझती, फिर बहुत सार रूप में उसका जवाब देती। इससे वे निंदक को भी प्रशंसक बना लेती। धैर्यता के गुण के कारण वे सदा योगयुक्त और युक्तियुक्त होकर रही और हर एक की बात का सहज स्पष्टीकरण किया। हमें भी अपनी स्वस्थिति की सीट पर सेट होकर धैर्यता पूर्वक कोई से भी बातचीत करनी है। अच्छा, ओम शांति।